अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। इसराइल की जानिब से हाजियों के जहाज़ को निशाना बनाया गया है और जहाज़ मुकम्मल तबाह हो चुका है। हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर अभी तक इस खबर का जिक्र नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं जिक्र किया जा रहा, जबकि मुस्लिम मुल्क की जानिब से जवाबी वार भी शुरू कर दिया गया है, जिससे इसराइल आपको लर्ज़ उठा हुआ नज़र आता है और जो इसराइल के अहम इदारे हैं वो भी आपको तबाही के दहाने के ऊपर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये पूरी खबर क्या है आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं खबर की जानिब। तो खबर कुछ यूँ है कि आपको मालूम है कि मशरिक़ वुस्ता की जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, फ़लस्तीन की बात कर ली जाए, इसराइल की बात कर ली जाए, ईरान की बात कर ली जाए, यमन की बात कर ली जाए, लेबनान की बात कर ली जाए या फिर सीरिया की बात कर ली जाए, इस पूरे खत्े के अंदर एक अदम इस्तेहकाम आपको नज़र आता है। यमन की जानिब से बैक टू बैक मिसाइल फायर किए जाते हैं इसराइल के ऊपर, और यमन वालों का ये नैरेटिव है या ये एक असूली मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं कि जब तक फ़लस्तीन में जंगबंदी नहीं होती हम तब तक ये जो सिलसिला ये जारी सारी रखेंगे। मगर अब ये जंग किसी और रुख को इख्तियार कर चुकी है, एक अगले फ़ेज़ के अंदर शामिल हो चुकी है। इसराइल की जानिब से यमन के इंटरनेशनल एक ही एयरपोर्ट को, सना एयरपोर्ट को एक सिक्योरिटी जोन भी करार दे दिया गया है और उसके ऊपर बैक टू बैक हिट भी किया जा रहा है। जो विजुअल निकल कर हमारे सामने आए हैं बड़े हैरान कुन हैं और बड़े ही तशवीशनाक हैं। वो इसलिए आपको मालूम है कि ये जो अयाम है मुस्लिम के लिए या मुस्लिम ममालिक के लिए हज के अयाम है, पूरी दुनिया से मुसलमान आते हैं, सऊदी अरब का रुख करते हैं, खाना काबा जाते हैं, हज की अदायगी करते हैं। ऐसे में यमन में भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो सऊदी अरब जाती है और हज की नीयत से जाती है। ऐसे में जो विजुअल जो वीडियोस निकल कर हमारे सामने आई हैं उसमें वाज़ेह तौर के ऊपर देखा जा सकता है कि सना एयरपोर्ट के ऊपर एक जहाज़ खड़ा हुआ है, मुसाफिर जहाज़, जिसने हाजियों को लेकर जाना है और हाजी लाइनों की सूरत में आ रहे हैं, उस जहाज़ के अंदर बैठ रहे हैं। ऐसे में एकदम सिक्योरिटी अलार्म बजता है और एक पूरी खलबली मच जाती है। लोग बड़ी तेज़ी के साथ जहाज़ से निकलते हैं और दूर भागते हैं और इसी असना में इसराइल की जानिब से एयर स्ट्राइक की जाती है और उस एयरपोर्ट के ऊपर एयर स्ट्राइक की जाती है और उस जहाज़ को मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह कर दिया जाता है। खुदा न खासा ये हादसा एक इंतहाई तशवीशनाक इसलिए भी हो सकता था कि अगर मुसाफिर भी उसके अंदर होते, अगर हाजी उसके अंदर होते, तो ये फिर सिचुएशन आपको कहीं और जाती हुई भी नज़र आती। लेकिन इसराइल की जानिब से इस मामले की ब्रीफिंग भी दी गई अपने लोगों को कि चूँकि यमन की जानिब से बैक टू बैक हमारे ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, तो हमने जवाबी रद्दअमल के अंदर ये काम किया है और हम जो सना एयरपोर्ट है इसे हम माज़र के साथ इसे हम फ़ाल नहीं होने देंगे, क्योंकि इसराइल का ये मानना है कि यहाँ से यमन जो है वो अपने नक़ल व हरकत करता है, यमन के वो लोग जो इसराइल के ऊपर बैक टू बैक अटैक कर रहे हैं। अब इस हवाले से ये तशवीशनाक अक़वाम मुत्तहिदा के लिए भी बात बड़ी है कि एक मुसाफिर जहाज़ था उसे तबाह कर दिया गया, तकरीबन 3 इससे पहले कर दिए गए। अब फ़कत सना एयरपोर्ट के पास या यमन की एयरलाइंस के पास लोगों की नक़ल व हरकत के लिए फ़कत एक ही जहाज़ बचा है जो कि इस वक्त ओमान में मौजूद है। अगर वो भी आ जाता है यमन में, सना एयरपोर्ट में, अगर वो भी खड़ा होगा तो इसराइल ज़ाहिर है उसे भी उड़ा देगा, क्योंकि इसराइल की जानिब से कह दिया गया है कि उसने इस एयरपोर्ट को सिक्योरिटी जोन का नाम दे दिया और बैक टू बैक इसके ऊपर अटैक करता रहेगा। अब सवाल ये है कि इसराइल तमाम चीज़ों को छोड़कर पहले तो बंदरगाहों के ऊपर अटैक करता था इसराइल यमन के, तो अब क्या आखिर ऐसा हुआ है कि इसराइल यमन के एयरपोर्ट को निशाना बना रहा है? ये बड़ी दिलचस्प एक वजह है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसकी वजह यह है कि यमन की जानिब से जो चीज़ हमारे सामने नज़र आ रही है, इसमें आपको याद होगा कि 4 मई 2025 की बात कर रहा हूँ, यमन की जानिब से एक अटैक किया गया था इसराइल के ऊपर, बिन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर, जो कि इसराइल का एक बड़ा अहम और हसास एयरपोर्ट भी है। यहाँ पर तमाम दिफाई निज़ाम को चीरता हुआ यमन का मिसाइल जो है वो इसराइल के इस एयरपोर्ट पर लगा, जिससे जो मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि 8 अफराद ज़ख्मी हुए थे। इसके बाद हुआ क्या, ये मैं जो इंटरनेशनल मीडिया इसको कोट कर रहा है, जो मालूमात है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद ये हुआ कि ब्रिटिश एयरवेज़ ने इसराइल के लिए अपनी 31 जुलाई तक परवाज़ें मुअत्तल कर दी। ठीक है, ये ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया यमन के हमले के बाद। फिर उसके बाद एयर फ्रांस ने भी कर दिया, डेल्टा ने भी कर दिया और यूनाइटेड एयरलाइंस ने भी अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी वक्ती तौर के ऊपर। फिर एयर इंडिया की एक परवाज़ इसराइल के करीब पहुंचकर वापस दिल्ली की तरफ रवाना होगी। यानी ये जब 4 मई 2025 को ये हमला हुआ और उसी असना में
एक इंडिया से परवाज़ आ रही थी इसराइल को, जब उसे ये मालूम हो गया कि हालात ये हो गए हैं तो उसने वापस अपना रुख दिल्ली की तरफ किया। उसके बाद इंडिया की एयरलाइन की जानिब से भी इसराइल के लिए वक्ती तौर के ऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया गया, फ़्लाइट ऑपरेशन को। फिर इसमें ज़ाहिर हज़ारों मुसाफिर फंस चुके हैं। अब इसराइल की जो अपनी इंटरनल जो हालत इस वक्त हो चुकी है, यमन के बैक टू बैक एयरपोर्ट के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं यमन की जानिब से इसराइल के एयरपोर्ट के ऊपर, और तमाम इसराइल का फ़्लाइट ऑपरेशन बंद हो चुका है। इससे इसराइल का ये नुकसान हो रहा है कि इसराइल के बहुत सारे जो शहरी हैं वो दीगर मुल्कों के अंदर फंस कर रह गए हैं। कोई भी मुल्क की जो एयरलाइन है वो इसराइल आने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल की अपनी डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं वो बड़े महदूद पैमाने के ऊपर कर रही हैं, या फ़्लाइट दुबई के नाम से है, या मुत्तहिदा अरब अमारात की कुछ महदूद पैमाने के ऊपर परवाज़ें कि वो काम कर रही है, वरना इससे ज़्यादा नहीं कर रही, वो भी इतनी आज़ादाना तौर के ऊपर नहीं कर रही। तो इसराइल का ये कहना है दर हकीकत कि यमन ने हमारे पूरे फ़्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया है, तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस ने हमारे एयरपोर्ट का रुख करना बंद कर दिया है। और आपको मालूम है कि जब किसी भी मुल्क का फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो जाता है, चाहे वो एक ही दिन के लिए क्यों ना हो, तो यहाँ पर तो तारीख़ें 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 महीने की आ रही हैं। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि उसकी मईशत को कितना बड़ा नुकसान होता है। तो यमन दर हकीकत इसराइल की मईशत को टारगेट कर रहा है, उसके एयरपोर्ट को निशाना बना रहा है, और बदले में इसराइल ने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई है। और उनका जो एक ही इंटरनेशनल सना एयरपोर्ट है और उसमें जितने भी जो मुसाफिर जहाज़ हैं उन्हें तबाह करने का सिलसिला इसराइल की जानिब से जारी सारी है। 3 जहाज़ हो चुके हैं। ये सना एयरपोर्ट के अंदर आखिरी जहाज़ जिसे तबाह किया गया, एक और है जो कि ओमान की सरजमीन के ऊपर है। तो इस वक्त जी जो सूरत हाल बन चुकी है वो बड़ी तशवीशनाक है। अच्छा, इसके अंदर मैं ये भी बता दूं कि जो मैंने कहा कि मुस्लिम मुल्क की जानिब से जवाबी वार शुरू भी कर दिया गया है, तो यमन की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि हमने जवाबी हमला शुरू कर दिया है और अब हम अपने हमलों के अंदर मज़ीद शिद्दत लेकर आएंगे और इसराइल के ऊपर बैक टू बैक हमले करेंगे। इसराइल ने भी अपने तमाम इंतज़ामात को मुकम्मल कर रखा है। उनका ये कहना है कि कल भी मिसाइल यमन की सरजमीन से दाखिल गए थे जो हमने नाकाम बना दिए हैं। और अभी रिसेंटली तकरीबन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 2 घंटे पहले की न्यूज़ है जिसके मुताबिक यमन की जानिब से एक और हाइपरसोनिक मिसाइल के ज़रिए इसराइल के ऊपर मिसाइल दाखिल गए हैं। अब वो इसराइल में जाकर अपने हदफ को अचीव कर सके हैं या नहीं कर सके, इस हवाले से इसराइल की जो तस्दीक शुदा ख़बर है उसका बहरहाल इंतज़ार रहेगा और वो जैसे इससे जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपके सामने रखेंगे। तो ये अब तक की 2 बड़ी ख़बरें थीं। जिस तरह से हाजियों के जहाज़ को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जहाज़ को तबाह कर दिया गया, लेकिन बहरहाल हाजी महफूज रहे। और दूसरी साइड के ऊपर यमन की जो स्ट्रेटजी है उसे ही कॉपी करता हुआ आपको इसराइल भी नज़र आता है। तो अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स में इज़हार ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।